Hey guys, this is Faiz Akram. Welcome to all. बिहार सिविल कोर्ट रीडर रैंक 4। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करी थी इसके रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जिसमें कुछ क्वेरीज है कैंडिडेट्स की, जिसको मैं चाहता हूँ आप सभी क्लियर कर लें। पहला जो है उसको समझे। जज को अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जज के तीन जज होते हैं, मैक्स 3 जज होते हैं। तो आप उसमें ध्यान देंगे कि अगर तीनों जज मेल जज हैं तो आप उनको बस एक बार ही ग्रीट करें, यूँ कहें गुड मॉर्निंग सर। फिर जब वो आपको बैठने के लिए कहें तो बैठने के जस्ट बाद थैंक यू सर। दूसरा कि क्वेश्चन था इंटरव्यू के लिए कोई भी रेज्यूमे बनाना है क्या, तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के लिए किसी प्रकार का कोई रेज्यूम नहीं बनाया जाता है। जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो आपका एक रिज्यूमे वहीं तैयार किया जाता है। और तीसरा, किसी ने पूछा था कि सर आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ है, तो मैं बता दूं मेरा इंटरव्यू हुआ था मुजफ्फरपुर जजशिप में। और एक ने ये सब क्वेश्चन किया है कि गैजेटेड ऑफिसर का जो है किसका साइन चाहिए, किस कैटेगरी में है, कौन कौन से होते हैं गैजेटेड ऑफिसर। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन की बता दूं, गैजेटेड ऑफिसर आप कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, प्रोफेसर से करवा सकते हैं, या फिर अगर वो आपके नियर बाय ना हो तो आप अपने हाई स्कूल जा कर के प्रिंसिपल से करवा लीजिए। और किसी ने पूछा कि कलर का एग्ज़ाम कब होने को है, तो मैं बता दूं जब स्टेनो का फर्दर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा फिर आपके कलर के एग्ज़ाम की डेट ओपन होगी। और किसी ने पूछा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो मैंने ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर लिया है। और किसी ने पूछा कि इंटरव्यू में ओरिजिनल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का क्या होगा। जैसे उनके पास प्रोविज़नल है तो वो क्या करें, प्रोविज़नल जो है तत्काल में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो प्रोविज़नल लेके जाएं, और जब मांगा जाए तो आप प्रोविज़नल दीजिएगा। और प्रोविज़नल दीजिएगा तो आपसे एक टेस्टिमनी आप याद से, अगर वो ना भरवाएं तो आप जो है उसको भर लें, टेस्टिमोनियल एक भरवाया जाएगा जिसमें आपको 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा, सो डैट आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ जमा कर सकें। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअल टाइपिंग की बात की जा रही है, तो किसी ने पूछा कि सर मेरा स्पीड जो है सर्टिफिकेट पर कितना है और मेरा अभी कुछ और है। तो आप जानते हैं कि जब सर्टिफिकेट इशू होता है तो 40 WPM पर आपको मिल जाता है, और आप फर्दर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका वो टाइपिंग स्पीड और भी बेहतर होता चला जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसका 65 to 70 जा रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे 55 to 60 जा रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका 50 to 55 जा रहा होगा। तो आप याद रखें, अगर आपका एक्चुअल फ़िलहाल में टाइपिंग स्पीड 50 है तो आप उसको 55 है तो आप उसको 45 कहें, ना कि सर्टिफिकेट की कहें। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका तो सर्टिफिकेट में 40 वर्ड पर मिनट स्पीड शो किया जा रहा है, तो आपको कहना है कि सर मैंने इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखा है तो अभी मेरा स्पीड इंक्रीज हो गया है। और दूसरा है कि टेस्टिमोनियल, किसी ने पूछा था कि सर मेरा जो है फाइनल जो सर्टिफिकेट है अभी कॉलेज इशू नहीं कर पा रहा है, मतलब ग्रेजुएशन का, तो मैं क्या करूं। और उन्होंने वो अप्लाई किया है तो वहाँ से ऐसा उनका आंसर आया है कि आपको दे दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाएँ। आपको जो है टेस्टिमोनियल भरवाया जाएगा वहाँ, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि एटलीस्ट 15 दिन के अंदर ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट एनी हाउ आपको जमा करना है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और किसी ने पूछा था कि OBC EBC वगैरह वगैरह जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो कौन सा लगता है, तो आप मेरे समय तो करेंट का ही लगा था। तो अगर आप OBC किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप करेंट का लेके जाएं, और फॉर योर सेटिस्फेक्शन आप जो है एक प्रीवियस ईयर का भी लेके जाएं। हालांकि डिमांड नहीं है प्रीवियस ईयर की, फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लेके जाएं। एंड फर्दर किसी ने पूछा कि मिस्टेक जो है फॉर्म फिल करते के समय हुआ था, तो मैं बता दूं मेरा भी एक मिस्टेक था, बहुत माइनर सा मिस्टेक था। सर्टिफिकेट नंबर जो है मेरा 1-2 आगे पीछे हो गया था। तो आपके लिए मैं कह दूं कि अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर आगे पीछे है या फिर आपने गलत भर रखा है तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप जाएंगे तो अगर वो ना देखें तो आप ये ना करें कि चुपचाप से उनको रखवा दिए। जैसे एक कैंडिडेट ने किया था कि उसकी कुछ गलती हो गई थी और उसने उसको पॉइंट आउट वहाँ पर नहीं किया, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे वो भी उस पर गौर नहीं किया और उसका रखा गया, तो उनका रिजल्ट भी शायद नहीं बना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा है तो आप वहाँ पर बोलें कि सर फॉर्म फिल करते समय कुछ इशू हुआ,
और ये गड़बड़ हो गया था, तो इसके लिए क्या करना है, तो वो आपको एक टेस्टिमोनियल बनवाएंगे और आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के नाम का, जिसको आपको वहाँ लिख करके देना है सिग्नेचर वगैरह करके। और एक तो क्वेश्चन गजब का इन्होंने पूछा है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ी सी हंसी आती है। पूछा है रीना जी कुमारी ने कि सर यादव को भी EWS बनवाना है क्या? तो मैं आपको बता दूं, आप अगर ऑलरेडी रिजर्वेशन की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, EBC OBC एंड अदर किसी भी टाइप की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो आप EWS बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर आपने EWS लगाया तो आपको फ्रॉडुलेंट वहाँ पर घोषित किया जाएगा और वो बिल्कुल ही टर्म्स क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स एंड कंडीशन के बिल्कुल ही खिलाफ है। EWS जो है बेसिकली हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में उनका बनता है जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका आय 8 लाख से कम होता है। और किसी ने पूछा था ये कि नेम इशू, हाँ ये पूछा था कि सर मेरे फादर का नेम जो है इसमें सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, फादर के नेम में गलती है, तो उसका क्या करना है। तो बता दूं कि नेम का जो प्रॉब्लम है वो भारत सरकार बखूबी जानती है कि नेम का प्रॉब्लम होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा डरे ना, निश्चिंत रहें कि जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपसे एक एफिडेविट का डिमांड किया जाए, और या तो आप पहले ही एफिडेविट बनवा लें ये कह के कोर्ट में कि मेरे फादर के नेम का ये है, उसका कोई एक एविडेंस दें कि ये फादर का नेम है और ये सर्टिफिकेट पर ये नेम प्रिंट हो गया है, तो फिर वहाँ पर आपको बना के दे दिया जाएगा और उस एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा। ये हो गया। और एक ये है कि जो भी कैंडिडेट अभी कल से शायद फेस करने वाले हैं इंटरव्यू स्टेनोग्राफर की डिफरेंट जजशिप में, तो उनके लिए मैं बता दूं कुछ लास्ट मिनट उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि वो बिल्कुल भी उन कैंडिडेट से टॉक न करें जो नेगेटिव बातें कर रहे हों, चूँकि नेगेटिविटी आप पर तुरंत असर करेगी और आपके मार्क्स को वो अफेक्ट कर देगी। अगर आपने अच्छा भी परफॉर्म किया है तो नेगेटिविटी जो माइंड में रहेगी वो आपको बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करेगी और आपका मार्क्स में भी कम होने का चांसेस है। और हाँ, एक क्वेश्चन और कुछ ने पूछा है कि सर इज़ इंटरव्यू क्वालिफाइंग और नॉट, तो मैं बता दूं कि इंटरव्यू किसी भी प्रकार से क्वालिफाइंग नहीं है। ये तो बहुत लोगों के दिमाग में चल ही रहा होगा कि कहीं इंटरव्यू में फेल तो नहीं कर देगा या फिर कुछ और, तो बता दूं कि इंटरव्यू में आप 1 नंबर पाएँ, 5 पाएँ, 7 पाएँ, 8 पाएँ, 2 पाएँ, 3 पाएँ, कुछ भी कितना भी मार्क्स पाएँ, आप फेल नहीं होंगे, आप पास कर दिए जाएंगे। फिर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट को अफेक्ट करेगा। आपके जितने अच्छे मार्क्स ऑब्टेंड होंगे मेरिट लिस्ट में, आपकी उतनी चांसेस बनेंगे कि आप मेरिट लिस्टेड हो पाएँ। फिर किसी ने ये पूछा था कि सर इंटरव्यू कितने टाइम का होता है, तो आप BPSC या UPSC के इंटरव्यू को नहीं फेस कर रहे हैं, चूँकि वो सिविल सर्विसेज है और यहाँ पर आपकी सारी क्वालिटीज़ को पहले ही क्वालिफिकेशन को चेक कर लिया गया है कि आप कैपेबल हैं कि नहीं। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू होगा, आप मान के चलिए 5 मिनिमम 5 मिनट टू मैक्स 8 मिनट, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और हाँ, एक बात और यार, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, आप देखते ज़रूर है वीडियोज़ को लेकिन आप उसको सब्सक्राइब लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो अगर आप कर दें तो अच्छा होगा ताकि मैं फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो माइन्यूटली आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, और आपके कल के इंटरव्यू के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।